सिपाही जाओ इन्हें रंजनीय हो शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राय दरबार से रक्षक कर दो। चंद्रनगर के संता का गाना बजाइए और अपना पुरस्कार लेकर आते मंत्री अवय प्रताप से मृदाल आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बताओ कि इस वक्त हमारे चंद्रनगर रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजनी आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह आपकी प्रजा के विषय में सब कुछ बताऊंगा राजन। तो हर तरह से अपना खुशहाल है। किसी को कमी नहीं है राजन, और न ही तो आपकी प्रजा किसी तौर से मुस्तैद है राजन। मंत्री अवय प्रताप सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है, और अगर हमारी प्रजा में
मुझे भी कष्ट। राजन, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप ये फिक्र रहिए। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह, आज काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा बहादुर सेनापति निडर सिंह वो सीमा सरित से राज दरबार में नहीं आए और न तो मुझे अपने सीमा का कोई समाचार मिला है। इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। शीघ्र किया शिवाजी, सेनापति निडर सिंह को फोन करिए और फोन पे बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। जितना अंधर बात करे उतना पड़वा चबाएगा। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। जैन साहब, साहब आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार आकर हाजिर हो। आपको महाराज बहुत जल्दी आना। क्या महाराज राज दरबार में याद किए? जी सर। महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाएगा। महाराज सेनापति अपने हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। सेनापति निडर सिंह, आज मैं तुमसे अपने सीमा सरहद के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या समाचार है? महाराज, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं और हमारे जवान सीमा पर तैनात है। मुल्क सीमा पर है सुरक्षित कभी सेना चौथी में कवि जब तलक है प्रभु की भई नगर पे नजर कोई टकराए प्रभु की भई नगर पे नजर कोई टकराए।
हमारी सीमा सरहद पे कारियत हो, तब तक कोई भी हमारा दुश्मन वो हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। अगर किसी दुश्मन ने कदम बढ़ाने की हिमाकत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। सेनापति रणजीत सिंह, आज काफी दिनों के बाद सीमा सरहद से तुम राज दरबार आए हो, इसलिए सबसे पहले जाकर के अपने इकलौते बेटे कमलेश से मिलो और बेटे से मिलने के बाद सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाओ। महाराज, कमलेश को कोई कष्ट है क्या? लेकिन वो तुम्हारा बेटा है, आए हो तो जाकर के अपने बेटे से मिल लो। ठीक है महाराज, जब ये बात है तो मैं अपने बेटे से मिलकर और सीमा के लिए रवाना हो जाऊंगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, वासी भाई, हमारे देश की शान और शौकत जो कुछ भी है वो सेनापति रणजीत सिंह है, और आज मैं सिंहासन पे बैठकर हम अपनी हुकूमत चला रहा हूं वो सेनापति रणजीत सिंह की बदौलत। हमारे इस राज दरबार में अगर कोई बहादुर है तो वो सेनापति रणजीत सिंह है। मंत्री अभय प्रताप सिंह, तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। सिपाही, आओ हमारे साथ, हम रियासत की तरफ चलते हैं। खुशी की बात है कि भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती जी आना चाहती है, क्या इजाजत है? बेटी, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि जो चेहरा हमेशा एक कमल की फूल की तरह खिला रहता था, आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा या क्या किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी किया है? बोलो बेटी, बात क्या है? नहीं पिताजी, ना तो किसी ने मुझे कुछ कहा है और ना ही मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। तो फिर बात क्या है जो तुम इतना उदास और गमगीन हो? पिताजी, आज चंदनगर के कोने कोने में शोर मच रहा है। सारी नर नारियां महाकुंभ के स्नान के लिए जा रहे हैं और पिताजी, मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी जाऊं, नाच का मेला देखूं और महाकुंभ के स्नान करूं और अपने भाई और पिताजी की लंबी उम्र की शुभकामनाएं करूं। बेटी, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि नासिक के महाकुंभ के मेले में बहुत बड़ी भीड़ होती है। चारों तरफ से लोग वहां स्नान करने, वह मेला देखने के लिए आते हैं। तुमने हमारे सामने ऐसा प्रश्न उठा करके रखा कि जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। अगर मैं तुम्हें अकेले वहां भेजता हूं तो बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है, और काश अगर तुम्हें जाने से मना करता हूं तो बहुत बड़ा पाप होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 100 बरस बाद आया महाकुंभ, साथ में मेरे भैया को कर दीजिए और जाने दीजिए पिता, पाप सर पर
थे तो तुम बैठो, हम इसके विषय में सोचेंगे। सिपाही, तुम जाकर हमारे बेटे राजकुमार किशोर को और सेनापति के बेटे कमलेश को बुलाकर हमारे पास ले आओ। पिताजी, आज हम दोनों भाइयों को हरे दरबार क्यों बुलाया पिताजी? बेटा राजकुमार किशोर, एक छोटा सा काम पड़ गया है, इसलिए हमने तुम दोनों भाई को अपने पास बुलाया है। बेटा कमलेश, सामने आओ। कमलेश, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिताजी हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी तुम्हारे पिताजी हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा सरहद पे मौजूद है और उन्हीं के बेटे तुम हो। आज मैं तुमसे जो कुछ कहूंगा हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे या कि उससे उल्लंघन करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? जिनके ऑल नेचर आपके आदेशों का पालन करते चले आए, उन्हीं के बच्चे आपके हुक्म का पालन न करें पॉइंटफुल आप तो मेरे पिता तुल्य और आपके आदेशों का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है। मैं आपके लिए कौन सी सेवा कर सकता हूँ? हुक्म कीजिए। What can I do for you? Can you satisfy me? How should I serve you? बेटा कमलेश, नासिक में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है जी मालिक, मैंने भी सुना। और हमारी बेटी राजकुमारी कृष्णावती वही स्नान करने जाना चाहती है। हम इन्हें अकेले भेजना वहाँ अच्छा नहीं समझते। हम सोचते कि तुम दोनों भाई साथ में जाओ और बहन को स्नान करा के वह मेला दिखा करके राजमहल वापस लेकर बेटी। क्या बात है भाई, अभी तुम इतना उदास हो, तुम्हारे ओठों में मुस्कान नहीं? जाओ, मेला जाने की तुम अपनी तैयारी करो। तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोनों भाई को मैं भेज रहा हूँ। चलो मेले की तैयारी किया जाए। चलो कमलेश, मेरे पास आओ बेटी। जाते जाते एक हमारी बात सुनते जाओ। कहिए मालिक। कमलेश, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऊपर वाले ने तुम्हें कोई बहन नहीं दिया, लेकिन तुम हमारी बेटी को एक सगी बहन से ज्यादा मानते हो और हमारी बेटी भी अपने सगे भाई किशोर से ज्यादा तुम्हें मानती है। हर वक्त ये रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले तुम्हारे हाथों में राखी का धागा बांधती है, उसके बाद अपने सगे भाई किशोर के हाथ में। कमलेश, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। कोई भी शख्स अपनी कड़ी नजर उठाकर हमारे बच्चों की तरफ देख न सके, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तो सच है कि ईश्वर ने मेरे को सगी बहन नहीं दी, लेकिन इस बहन से मिलकर के आज तक बहन की कमी का आवाज भी नहीं हुआ। बात मेरी सगी बहन नहीं होती तो मेरे को इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार इस बहन से प्राप्त हुआ। और मेरे जीते जी बहन पर कोई बुरी नजर पहले बर्दाश्त कर लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके पहले मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। जब तक सीने में बाकी है दम गुलाम का, कोई भी दुश्मन हो आपका इख्तियार नहीं। पीछे कदम न सब वफा से हटाऊंगा, कुल खानदान भेंट वफा पे चढ़ाऊंगा। ये सर भी अपना तेगे वुदू पे चढ़ाऊंगा, जो कह चुका जुबान से राजन मैं उसको निभाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चित रहे, मेरे रहते हुए आपका
कभी अपमान नहीं हो सकता है। शाबाश, जाओ बुझा, मैंने जाने कि तुम लोग अपनी अपनी तैयारी करो, सदा खुश रहो। भाई ये आपके बच्चे नासिक के मेला जा रहे हैं, चलकर हमारे बच्चों की पूरी तैयारी करवा दो। आओ